दोस्तों नमस्कार। आज एक अद्भुत और विचित्र कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो कथा सुनिए और आनंद लीजिए और उससे कुछ सीख भी लीजिए। कथा का शीर्षक है अंधी बुढ़िया और यमलोक की कथा। तो कथा इस प्रकार है। गंगा तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दोनों आंखें बचपन से ही अंधी थी। संसार को उसने कभी देखा नहीं, परंतु हृदय की आँखों से वो संसार को समझ लेती थी। उसका नाम लोग शकुंती बुआ से जानते थे। बुआ के पास अपना कोई परिवार नहीं था। वो गांव का हर व्यक्ति उसका परिवार था। वो दरवाजे पर बैठकर आने जाने वालों को आशीर्वाद देती, भूखों को अपनी झोपड़ी में रखे अनाज से खिलाती और बच्चों को कहानियाँ सुनाती। शकुंती बुआ का जीवन बड़ा सादा था, लेकिन उसके भीतर भक्ति की गहराई थी। वो रोज तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान का नाम जपती। गांव के लोग कहते, बुआ अंधी जरूर है, पर उसकी वाणी में ऐसा प्रकाश है कि सुनने वाला शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसकी सांसों की डोर टूट गई। गांव के लोग रोने लगे, हमारी बुआ चली गई। लोग विलाप कर रहे थे, परंतु दूसरी ओर अदृश्य लोक में अजीब घटना घटी। यमदूत उसके प्राण लेने आए। उन्होंने आत्मा को शरीर से अलग किया। अंधी बुढ़िया आत्मा के रूप में खड़ी हुई, पर आश्चर्य यह कि अब उसकी आंखें खुल गई थीं। पहली बार उसने आकाश, वृक्ष, गंगा और अपना शरीर देखा। वो विस्मित रह गई। अरे, तो यह संसार ऐसा दिखता है। यह सूर्य, यह गंगा, यह लोग जिन्हें मैंने कभी छूकर जाना, आज देख रही हूँ। परंतु आनंद क्षणिक रहा। दूतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, चल बुढ़िया, तेरा समय पूरा हुआ, यमराज के दरबार में चल। बुढ़िया मुस्कुराई, अरे मैं तो हमेशा भगवान का नाम लेती रही, अब वहाँ जाकर भी वही करूँगी। पर यह बताओ, रास्ता लंबा तो नहीं? दूतों ने कोई उत्तर ना दिया। वे उसे पकड़कर ले चले। मार्ग में भयावह अंधकार, आग के दर्रे, चीखती आत्माएं दिखी। बुढ़िया घबराई नहीं, बल्कि जप करने लगी, राम राम गोविंद गोपाल। यमलोक पहुंची तो सामने विशाल दरबार था। सिंहासन पर धर्मराज यमराज, बगल में चित्रगुप्त अपने खाता बही के साथ, और चारों ओर असंख्य दूत। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, लाओ आत्मा को आगे। बुढ़िया को आगे लाया गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, महाराज, मैं शकुंती बुआ आपके आदेश से आई हूँ। आप ही बताइए अब क्या करना है। चित्रगुप्त ने बही खाता पलटा और कहा, प्रभु, ये अंधी बुढ़िया है। इसने जीवन में अधिक पाप नहीं किया, परंतु कर्म अधूरे भी नहीं। कुछ दान, कुछ सेवा की है, पर एक दो बार झूठ भी बोला है, क्रोध भी किया है। इसका हिसाब देखना होगा। यमराज ने बुढ़िया से पूछा, बता बुढ़िया, तेरा जीवन कैसा बीता? बुढ़िया हंस पड़ी, महाराज, आंखें तो थी नहीं, जो मिला खा लिया, जो ना मिला सह लिया। कभी भूखों को खिलाया, कभी खाली पेट सोई। हाँ, कभी कभी गुस्सा भी कर बैठती, पर मन में किसी को मारने या लूटने का भाव ना आया। मेरी आंखें नहीं थी, इसलिए पाप के रास्ते पर ना जा सकी। मेरे कर्म को आप जाने। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, इसका लेखा ऐसा है कि इसे ना पूरी तरह स्वर्ग मिल सकता है, ना नरक में फेंकना उचित है। निर्णय कठिन है। यमराज गंभीर हुए। तभी दूत बोले, प्रभु, ये आत्मा विशेष है। इसके जीवन में अंधकार था, परंतु मन में प्रकाश था। हमने इसे रास्ते में भी देखा। यह निरंतर राम नाम जप रही थी।
भयभीत नहीं हुई, यह तो कुछ अलग आत्मा है। यमराज ने बुढ़िया को देखा, उसकी आंखों में निरभ्र विश्वास था। यमराज बोले, शकुंती बुआ, क्या तुझे स्वर्ग चाहिए या धरती पर लौटना चाहती है? बुढ़िया ने ठहाका लगाया, महाराज, धरती पर लौटकर फिर से वही अंधकार? नहीं नहीं, और स्वर्ग का आनंद मुझे किस काम का? मैं तो प्रभु के नाम में रमना चाहती हूँ। जहाँ नाम मिले वही स्वर्ग है, जहाँ नाम ना मिले वही नरक है। आप मुझे वहीं भेजो जहाँ यह जप निरंतर हो। चित्रगुप्त चकित रह गए। यमराज मुस्कुराए, तो बुढ़िया, तेरी इच्छा अनुसार तुझे ना नरक भेजा जाएगा ना स्वर्ग। तू बैकुंठ के द्वार पर जाकर नाम संकीर्तन में सहभागी होगी। बुढ़िया झूम उठी, अरे ये तो मेरे जीवन का वरदान है। लेकिन दूतों ने प्रश्न किया, प्रभु, परंतु इसके लेखे का संतुलन? यमराज बोले, जो आत्मा बिना आँखों के भी जगत को प्रकाश दे, जो कठिनाई में भी भक्ति नाम ना छोड़े, उसके लेखे का संतुलन स्वयं नाम ध्यान करता है। ऐसी आत्मा को नरक या साधारण स्वर्ग में बांधना अन्याय होगा। चित्रगुप्त ने सिर झुकाया, प्रभु, यह सत्य है, नाम ही सर्वोच्च है। तब यमराज ने आदेश दिया, दूतों, इसे बैकुंठ द्वार पर ले चलो। नारायण की सेवा में यही इसका फल है। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज धन्यवाद, पर जाने से पहले मैं एक विनती करूं। यमराज, कहो। बुढ़िया, धरती पर मेरे गांव के लोग सोच रहे होंगे कि बुआ चली गई, वे रो रहे होंगे। कृपा करके उन्हें यह संदेश दे दो, पाप से दूर रहो, नाम में जीवन का सहारा है, ताकि वह भी पथभ्रष्ट ना हो सके। यमराज ने तुरंत एक दूत को भेजा। अगले दिन गांव में एक ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि बुआ आई है और कह रही है, मेरे प्यारे बच्चों, जीवन क्षणभंगुर है, नाम लो, सेवा करो, दूसरों का दुख बांटो, यही अमृत है। गांव वाले जागे तो उनमें नई चेतना भर गई। अब वे ना झगड़ते ना छल करते, सब सेवा और नाम स्मरण में लग गए। उधर यमलोक से बुढ़िया को बैकुंठ ले जाया गया। द्वार पर गंधर्व और अप्सराएं उनका स्वागत कर रही थीं। नारायण स्वयं मुस्कुराकर बोले, आओ शकुंती, तुमने अंधकार में भी मुझे खोजा, आज से तुम प्रकाश में मेरे साथ रहोगी। बुढ़िया ने चरण पकड़ लिए, आंसुओं से उसके नयन भर आए और तभी उसे लगा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख ना देखने में है ना पाने में, बल्कि भक्ति में है। इस प्रकार अंधी बुढ़िया की आत्मा यमलोक से होते हुए बैकुंठ पहुंची। उसका जीवन गांव वालों के लिए प्रेरणा बना। यह यमराज के दरबार में यह कथा उदाहरण बन गई कि जो मन से अंधकार मिटाकर भक्ति का दीपक जलाता है, उसे मृत्यु भी मार्ग का अंत नहीं, बल्कि प्रभु का द्वार बना देती है। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट करके हमको बताइए, और फिर मिलेंगे कोई अगली दूसरी बढ़िया सी कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद दोस्तों।